ये आज का क्वेश्चन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। ये 1967 में आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। इसमें मौलिक अधिकार में संशोधन की बात नहीं बोला था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इससे पहले संशोधन किया जाता था। उसके बाद आया 24वां संशोधन 1971, जिसके तहत अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। 24वां संशोधन 1971, ठीक है। नेक्स्ट आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और ये पॉजिटिव चीज़ में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट आया 42वां संशोधन 1976। 1976 में अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 में संशोधन किया गया। अब बोला कि ये संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर मिनार्वा मिल्स बनाम भारत राज्य 1980 जब आया तो बोला कि न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी कि इस पे पुनर्विलोकन कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बोलेगा भाग 10 SC/ST का क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 244A है। भाग 8, 11, 14 ये तीनों एक साथ याद रखिए। 8 में 3 जोड़िएगा 11, 11 में 3 जोड़िएगा 14, तीनों में संघ राज आएगा, ठीक है। भाग 8 में संघ राज क्षेत्र, भाग 11 में संघ राज के बीच संबंध, भाग 14 में संघ राज के अधीन सेवाएं, ठीक है। तीनों एक साथ याद रखना है। नेक्स्ट है भाग 12 और 13। भाग 12 में बीत संपत्ति, संपत्ति होगा तब व्यापार कीजिएगा, नहीं तो भाग 13 में व्यापार वाणिज्य। 12 में बीत संपत्ति और 13 में व्यापार वाणिज्य। एक अनुसूची 5 याद रखिएगा, SC/ST के क्षेत्र का प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन। तो यूनेस्को 2025 में यूनेस्को में 44 स्थल हो गया है भारत का, ठीक है। जो 2025 में 44वां स्थल जो है मराठा सेना मतलब भारत का मराठा सैन्य परिषद, यहाँ सैन्य नहीं सैन्य परिषद, ठीक है। भारत का मराठा सैन्य परिषद यूनेस्को में शामिल किया गया 2025 में। लाल किला को 2007 में शामिल किया गया था, शांति निकेतन को 2023 में, ताजमहल को 1983 में, पश्चिमी घाट को 2012 में, कंचनजंगा जो एक मिश्रित साइट है, ठीक है, उसको 2016 में शामिल किया गया था। कंचनजंगा एक मिश्रित साइट है, याद रखिए। आगे है हेपेटाइटिस बी का टीका का खोज किसने किया था? मैरिस हिलमैन, ठीक है, मैरिस हिलमैन। इन्फ्लुएंजा के टीका का खोज किसने किया था? थॉमस फ्रांसिसिक जूनियर, इन्फ्लुएंजा के टीका का खोज। खसरा यानी मिजल्स, खसरा को मिजल्स कहते हैं। इसका टीका है MMR वैक्सीन और रूबेला वैक्सीन, खसरा का टीका है। एक पेंटावैलेंट वैक्सीन है जिसमें 5 रोग में लगाया जाता है। पेंटा मतलब 5 होता है, तो किस में लगाया जाता था? DPT मतलब हुआ डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टिटेनस, और हेपेटाइटिस बी और निमोनिया। ये 5 रोगों में पेंटावैलेंट टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट आगे है अबूर्द मतलब क्या होता है, ठीक है, ये NCERT से है। अबूर्द मतलब क्या होता है? ये ट्यूमर, ठीक है, जब ट्यूमर जो होता है उसको हिंदी में अबूर्द कहते हैं। तो स्पर्श स्पंदन विभाजन जो है ये पूरा होने पर रुक जाता है। जब कोशिका विभाजन हो रहा है अब पूरा होके रुक गया तो उसको स्पर्श स्पंदन कहेंगे, मतलब कि ये ठीक है। मेटास्टेसिस जो है रक्त के द्वारा कैंसर कोशिका का नए अंग में स्थानांतरण मेटास्टेसिस कहेंगे, मतलब कि ये कोशिका जो है रक्त में चला जाता है, पूरा बॉडी में कोशिका विभाजन होने लगता है, उसे मेटास्टेसिस कहेंगे। कैंसर के परीक्षण के लिए बायोप्सी परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी ये उसका इलाज है।
कैंसर जीन की खोज जो किया था रॉबर्ट बेनवर्ग ने किया था, याद रखिएगा, रॉबर्ट बेनवर्ग ने। आगे नेक्स्ट है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना जो होता है ये रेखीय होता है, याद रखिए। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होता है? रेखीय होता है, जो पॉलीपेप्टाइड अमीनो द्वारा बना होता है। प्रोटीन की द्वितीय संरचना जो बोलेगा अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट होता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स हाइड्रोजन आबंध से बना होता है। प्रोटीन की तृतीय संरचना ये 3D आकार में होता है। आगे मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों वाला मटर का चयन किया था, 7 जोड़ी जिसमें लक्षण हो, यानी 14 लक्षण हो जिसमें। तो फूल का लक्षण क्या था? तो फूल में लिया था एक रंग जो लिया था बैगनी और सफ़ेद लिया था, फूल का रंग। बीज का रंग क्या लिया था? तो रंग लिया था पीला और हरा, बीज का रंग पीला हरा लिया था। और फूल का रंग लिया था बैगनी और सफ़ेद। एक क्वेश्चन है, उच्च पोषी स्तर के जीव जो न्यूनतम पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण करता है, उसको आहार जाल कहते हैं, याद रखिएगा, आहार जाल। नेक्स्ट है कहेगा कि मोर में जो है, मोर में, पक्षी में, सरीसृप में लिंग का निर्धारण जो होता है, गुणसूत्र होता है, तो ZZ और ZW होता है। जैसे हम लोग का XX और XY होता है, उससे ZZ और ZW होता है। लेकिन ZZ जो होता है ये नर होता है, ZW मादा होता है। डुडोंग क्या है? तो एक स्तनधारी है। एंट ईटर यानी चींटीखोर क्या है? तो ये भी एक स्तनधारी, याद रखिएगा। डुडोंग एंट ईटर ये स्तनधारी है, जिसे प्रोटोथेरिया कहते हैं। अंडा देता है पर बच्चे को दूध पिलाता है। डुडोंग हो गया, एंट ईटर हो गया, प्लेटिपस हो गया, ठीक है, एकिडना प्लेटिपस, ये सब अंडे देता है, बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है। मूली का तीखापन जो है आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, मूली का तीखापन। सरसों का तीखापन कहेगा था एलील आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, एलील आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है सरसों का तीखापन।